क्योंकि जिस पे चर्चा ही नहीं हुई, जनता के पास मुद्दे ही नहीं पहुंचे, फिर उसका क्या। ये जमीन का अगर आप मामला देखेगा ना तो सदन से ज़्यादा कोर्ट में है। जमीन है वो सारे मेल हो फीमेल हो सबके नाम पे बराबर बटेगा, चाहे महिला शादीशुदा हो कुमारा हो। और स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों की समस्या है। बिजली बिल से तो सब परेशान है। विपक्ष का तो काम ये मुद्दा उठाना, लेकिन प्रूफ क्या है? स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, उसके बगल में आप पुराना मीटर लगा दीजिए। जहरीली शराब को लेकर भी काफी लोगों की मौतें हुई थी बिहार में। बिहार ड्राई स्टेट होने के बाद भी महाराष्ट्र से भी ज्यादा शराब बिहार में पी जाती है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा जारी है। ऐसे में कई ऐसे जनहित के जो मुद्दे होते हैं वो जनता के वो सही तरीके से सदन में नहीं रख पाते हैं जो सदन के सदस्य हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों को उठाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन ये शीतकालीन सत्र बेहद ही छोटा है। इस तमाम सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश कुमार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। तमाम सवालों की जानकारियां लेंगे कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उसमें काफी छोटा सत्र रहा और काफी कई ऐसे मुद्दे रहे जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाए, जनता की जो बातें रही वो सदन में नहीं उठ पाया। देखिए, केवल ये 4 दिन का सत्र चल रहा है, क्योंकि सामान्यतः 30 से 40 दिन का होता है। तो संविधान में एक बड़ा ही एक अच्छा प्रावधान है कि अगर आपके पास मुद्दे ज़्यादा हैं, दिन कम हो, तो सारे बिल एक ही दिन रख करके उसको पास करा देते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गिलोटीन। गिलोटीन का मतलब होता है गला घोट दिया आपने, क्योंकि जिस पे चर्चा ही नहीं हुई, जनता के पास मुद्दे ही नहीं पहुंचे, फिर उसका क्या। तो मुझे लगता है शीतकालीन सत्र थोड़ा लंबा होना चाहिए था। क्या लगता है, विपक्ष ने कई ऐसे मुद्दे उठाए। अभी जमीन सर्वे का मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है और जमीन सर्वे सभी की समस्या है। हर घर में ये लोग अगर बाहर भी हैं तो वो अपने शहर पहुंच जा रहे हैं और जमीन सर्वे सबसे पहले करा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर भी सदन में काफी विपक्ष ने हंगामा किया, तो इसे कैसे देखते हैं? ये जमीन का अगर आप मामला देखेगा ना तो सदन से ज्यादा कोर्ट में है जमीन का विवाद। अब एक जमीन बिक रहा है भाई, अब मालूम चलता है कि वही जमीन को 4-5 बार बेच दिया गया। और ये सर्वे हमारा लगता है कि आज से 100 साल पहले हुई थी, उसके बाद कोई सर्वे हुई भी नहीं। तो सरकार ने उस सारे मामले को हटाने के लिए एक बार जमीन का सर्वे करा करके ओरिजिनल जो जमीन मालिक है उनके नाम पे वो रिपोर्ट चढ़ा देगी, ताकि जमीन का जो मामला है वो हमेशा ही खत्म हो जाए। कई जमीन सर्वे के ऐसे मामले जो पारिवारिक मुद्दे बन जाते हैं। जमीन है किसी और नाम के, उनके मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनके 4-5 बच्चे हैं, तो लॉ तो ये कहता है कानून कि जो जमीन है वो सारे मेल हो फीमेल हो सबके नाम पे बराबर बटेगा, चाहे महिला शादीशुदा हो कुमारा हो। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही परंपरा चलती आ रही है कि बेटे के बाद वो संपत्ति का मालिक, सॉरी बाप के डेथ के बाद संपत्ति का मालिक बेटा बन जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया या जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्वल पार्ट में बटेगा। तो वो वाला मामला भी बहन के साइड से कोर्ट में चला जाता है, तो पूरी वंशावली अपडेट हो करके वो पूरा जिसके पार्ट में जाएगा वो बंटवारा करके कोर्ट आपके वेबसाइट पे दिख जाएगा, ताकि जमीन का मामला अगले 5 साल के बाद जो है कोर्ट में ना के बराबर रहे। इन दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है बिहार में और स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों की समस्या है। खास तौर पर स्मार्ट मीटर से लोग काफी परेशान हैं, अधिक बिल उन्हें रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। तो इसे कैसे देखते हैं? इसमें पहले क्या होता था ना, हम लोग 200-300 में पूरा महीना काट लेते थे। कई जगह आप देखते होंगे मीटर को लोग स्लो करवा लेते थे। अब क्या स्मार्ट मीटर्स हैं, स्मार्ट मीटर में आप किसी तरीके छेड़छाड़ नहीं कर पा दीजिएगा, तो उसमें क्या एक्चुअल बिल आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट बिल है, ऐसा नहीं है। आप जितना यूज कर रहे हैं उतना ही बिल आ रहा है। लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है ये सही लग रहा है? देखिए, विपक्ष का तो काम ये मुद्दा उठाना, लेकिन प्रूफ क्या है? आप एक स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, उसके बगल में आप पुराना मीटर लगा दीजिए। देखिए, उसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, दोनों में रीडिंग सेम आएगा। जितना आप यूज कर रहे हैं उतना बिल पे कर दीजिए, सिंपल सा बात है। तो ये विपक्ष के मुद्दे सही नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम ही है मुद्दे उठाना, वो तो उठाएंगे ही, लेकिन विपक्ष क्या है ना, बिना प्रूफ के वो मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा कोई एविडेंस ला के दे दे कि जहाँ पर कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिजली बिल उठ रहा है, दूसरे मीटर में कम। आने वाले समय में चुनाव में तेजस्वी यादव जो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष, उनको फायदा मिलेगा? एकदम मिल सकता है। देखिए, बिजली बिल से तो सब परेशान है, हम हो आप हो सब परेशान है। 2 तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए 2 तरह की बातें नहीं हो रही है। बात तो हो रही है एक तरीके की, जनता किस चीज को समझ पाती है वो एक अलग मामला है। तो क्या लगता है इसका फायदा 25 में मिलेगा? मिल जाना चाहिए।
जहरीली शराब को लेकर भी काफी लोगों की मौतें हुई थी बिहार में दुर्गा पूजा के बाद और छठ के बाद भी इस तरह की घटना छपरा और गोपालगंज और सिवान में देखने को मिला। कई लोगों की जाने गई जहरीली शराब, ये भी मामला आज सदन में गूंज रहा है और आज आखिरी दिन है। तो क्या लगता है जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, बिहार में जो शराबबंदी का ढिंडोरा जो पीटा जा रहा है, ये मुद्दे विपक्ष के लिए कुछ कारगर साबित होंगे? 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लिया था शराब 2016 में सॉरी क्षमा चाहेंगे, एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लिया। सोशल वेलफेयर के नाम पे उन्होंने शराबबंदी कर दिया और बिहार ड्राई स्टेट बन गया। आज से 2 महीना पहले भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया कि सबसे ज्यादा शराब महाराष्ट्र में पी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार ड्राई स्टेट होने के बाद भी महाराष्ट्र से भी ज्यादा शराब बिहार में पी जाती है। तो क्या लगता है इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा? एकदम मिलेगा। सिस्टम फेल्योर है। बिना पुलिस प्रशासन के मिली भगत के शराब एंट्री कैसे कर रहा है? ऑफ कोर्स प्रशासन इन्वॉल्व है, सारे लोग, नेता, प्रशासन, सब दोनों के साठगांठ से ये शराब माफिया बिहार में शराब का बिजनेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस, विपक्ष को इसका फायदा तो मिलना ही चाहिए। अंतिम सवाल चलते चलते हम पूछ लेते हैं आपसे कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे तो जो आए वो तो सबके सामने हैं कि एनडीए को इसका फायदा मिला। तो प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे 2025 में? ये आरजेडी का ही खेल बिगाड़ेंगे। एक्चुअली क्या, मुस्लिम समाज जो था, इस बार का जो हमने वोट ट्रेंड देखा, मुस्लिम समाज जो हमेशा आरजेडी गठबंधन या महागठबंधन को वोट देता था, इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को दिया। उन लोगों से भी कई जो मेरे और मित्र हैं उनसे पूछा कि उन्होंने कहा ये मेरा ट्रायल वर्जन है, पहले देख लेते हैं पीके कर क्या लेते हैं, मतलब पीके का एजेंडा क्या है। तो अगर ये 2025 में अगर यही ट्रेंड रहा तो ऑफकोर्स ये आरजेडी के लिए चुनौती का सब। तो क्या प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिलेगा? प्रशांत किशोर कुछ सीट तो निकालेंगे लेकिन मैक्सिमम नुकसान होगा। जो दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पर जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, वो हमेशा, आज नई पार्टी भी बनती है, बोलते मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे या हमारी पार्टी का कोई नेता बनेगा। तो ये तो उनका, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो कार्यकर्ता में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो उनका काम है बोलना। तो क्या लगता है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी? क्या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे? कौन बनाएंगे आपको? देखिए, अभी जो ट्रायंगल बना हुआ है उस हिसाब से आरजेडी को ही नुकसान होना है, बीजेपी सरकार बना लेगी। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि 2025 के चुनाव की सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं 2025 को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, सभी तैयारी में जुट चुकी है और 2025 का बिगुल तो भले अभी देर है बजने में, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में सरगर्मी तेज है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे राकेश कुमार, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ मुद्दे पर विपक्ष को फायदा हो सकता है लेकिन कुछ मुद्दों पर एनडीए को फायदा पहुंचेगा, लेकिन खास तौर पर सरकार एनडीए की ही बनेगी। यानी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर से इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि इसका खेल बिगाड़ेगा विपक्ष का कोई, तो वो है प्रशांत किशोर। जिस तरीके से बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि 2025 में भी एनडीए यानी कहीं ना कहीं सरकार बना सकती है और प्रशांत किशोर विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।